राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको भक्ति भाव की एक अनोखी कथा सुनाने जा रही हूँ जो मैंने एक संत के मुख से सुनी थी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। वो बूढ़ी मैया बड़े ही लोगों का आदर सत्कार करती थी, साधु संतों की सेवा करती थी, पूजा भक्ति भाव में उसका बहुत ज्यादा ध्यान था। लेकिन वो बूढ़ी मैया का कोई अपना नहीं था, कोई सगा संबंधी नहीं था, क्योंकि बूढ़ी मैया ने शादी नहीं की थी, आजीवन प्रभु की सेवा में ही निकाल दिया था। एक बार की बात है, एक बार उस बूढ़ी मैया के गांव में एक साधु आते हैं। बूढ़ी मैया साधु संत का बहुत आदर करती है, बहुत सत्कार करते हैं। साधु खुश हो जाते हैं, बूढ़ी मैया से बोलते हैं, मैया आज तुझे जो मांगना है वो तू मांग ले, तू जो मांगेगी आज मैं तुझे वही दे के जाऊंगा। बूढ़ी मैया कहती है कि बाबा अगर आपको मुझे कुछ देना है तो आप मेरा अकेलापन दूर कर लो, मेरे को बड़ा ही अकेलापन महसूस होता है, आप मेरा ये अकेलापन दूर कर दो। बाबा ऐसे ही करते हैं। बाबा अपनी झोली से एक लड्डू गोपाल को निकालते हैं और मैया को दे देते हैं और कहते हैं कि आज से ये तेरा छोटा लाला है, छोटा बेटा है, तू इनकी सेवा करियो, इनको नहलाइयो, इनसे बातें करियो, ये तेरा अकेलापन दूर करेंगे। बूढ़ी मैया बड़ी सेवा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनको सुबह सुबह उठाती थी, लोरी सुनाती थी, स्नान कराती थी, खुद कुछ खाने से पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। जैसे एक 6 महीने की बच्चे की सेवा करी जाती है, बूढ़ी मैया लड्डू गोपाल की सेवा ठीक वैसे ही बड़े भाव से कर रही थी। अब कुछ दिनों बाद गांव के कुछ शरारती बच्चे देखते हैं कि ये मैया एक मूर्ति की बड़ी ज्यादा सेवा करती है, उसको अपना बाल गोपाल समझती है, अपना बच्चा समझती है। तो बच्चों ने, गांव के शरारती बच्चों ने एक उपाय सोचा, क्यों ना हम ऐसा करें, इस बूढ़ी मैया के साथ एक मजाक करते हैं। सारे बच्चे मिलके बूढ़ी मैया के पास गए और बोले, अरे मैया तुझे कुछ पता है, गांव में एक भेड़िया आ गया है और वो भेड़िया तुम्हें पता है छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाता है, ध्यान से रहियो, कहीं ऐसा ना हो वो तेरे लाला को भी उठाकर ले जाए। बूढ़ी मैया बड़ी दुखी हो जाती है। जब बूढ़ी मैया ये सुनती है तो वो लाला को एक कमरे के अंदर रख देती हैं और एक डंडा लेके खुद अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। ठंड का मौसम होता है, पूरी रात ठुठुर रही होती हैं। उनको खड़े खड़े 1 दिन हो जाते हैं, खड़े होती है, फिर कभी उस दरवाजे पे बैठ जाती हैं। 2 दिन हो जाते हैं उनको पहरा देते देते, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तो क्यों ना मैं, जब बूढ़ी मैया का भाव इतना सुंदर है, इनको प्रत्यक्ष जाके मैं दर्शन देती हूँ। बूढ़ी मैया के पास भगवान प्रत्यक्ष जाते हैं और कहते हैं, हे मैया। जैसे ही भगवान धीमे धीमे पैरों से आते हैं, मैया डर जाती है, अरे कौन है, लगता है भेड़िया आ गया, मेरे लाला को पकड़ने के लिए आया होगा। बूढ़ी मैया फटाफट से खड़ी हो जाती है और डंडी बजाते हुए, लाठी बजाते हुए कहती हैं, अरे कौन है। कन्हैया बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे मैया जिस लाला की तू अंदर रक्षा कर रही है, जिसके लिए पहरा दे रही है, मैं वही लाला हूँ तेरा। बूढ़ी मैया कहती है, चल चल अपना काम कर, तेरे जैसे पे तो मैं अपने हजारों लाला कुर्बान कर दूं। भगवान जी और भी प्रसन्न हो जाते हैं। बूढ़ी मैया का इस प्रकार लाला के लिए प्यार देखकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मैया, जो तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वही दूंगा। मैया कहती है, अगर तुम सच्ची में भगवान हो ना तो तुम मुझे एक काम कर दो। मैया, भगवान कहते हैं क्या? मैया कहती है, वो जो भेड़िया है ना, जो बच्चों को उठाने के लिए घूम रहा है, उससे मेरे लाला की रक्षा कर लो। भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान बूढ़ी मैया से कहते हैं, मैया चलो मैं तुम्हें एक ऐसे धाम पे लेके चलता हूँ जिस धाम पे भेड़िया जैसी कोई चीज ही नहीं है, तू और तेरा लाला वहां पे आराम से रहियो। भगवान उनको वैकुंठ धाम ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम अपने मन से लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार जैसे भेड़िया को समाप्त कर जाएंगे तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी लगती है आपको मेरी
मेरी कथाएं। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।